झांसी बोल रहा हूँ। मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर हूँ और मैं तो इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ जितना वो नाम महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी के नाम को मेरे साथ जाना जाता है। झांसी की रानी इस शब्द ने मुझे विश्व में विख्यात किया है और मुझे गौरवान्वित किया है। मैं पहुज और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता और साहस का प्रतीक हूँ। आज मेरे इतिहास को लोग पूरी तरह भूल चुके हैं। एक समय में बुंदेलखंड का अहम हिस्सा हुआ करता था और इसी वजह से बुंदेलों के कई रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी मुझ में आप देख सकते हैं। मुगल और मराठाओं ने मेरी संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव डाला है। इन दोनों ने ही मेरे इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मुझे गेटवे टू बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। आबादी के लिहाज से मैं उत्तर प्रदेश राज्य का 25वां सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का 9वां सबसे बड़ा जिला हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से मुझ में 91% हिंदू, 7% मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग बसे हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई सेंट्रल कल्चर यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्या कन्या कॉलेज मेरे कुछ खास केंद्र हैं। मेरे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। मेरा मुख्य व्यवसाय कृषि और मैं काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर हूँ। बेतवा नदी के हिस्से में बसने की वजह से मेरी जमीन काफी उपजाऊ है। धान, गेहूँ, चना, मटर, मूंगफली, तिल, सरसों में सब्जियाँ मेरी प्रमुख फसलें हैं। मेरा पुराना नाम बलवंत नगर था, लेकिन बाद में मेरा नाम बदल दिया गया और मुझे झांसी नाम से जाना गया। अनेक वर्षों तक मुझ पर चंदेल राजाओं ने राज किया। 1766 से 1769 तक विश्वास राव लक्ष्मण मेरे सूबेदार रहे। उनके बाद रघुनाथ राव राघव मेरे सूबेदार बने। राघव सूबेदार के शासनकाल में सबसे ज्यादा मेरा विकास हुआ। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को मेरा राजा बनाया। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से विवाह कर लिया और मणिकर्णिका को मेरी रानी बना दिया। मणिकर्णिका ही मनु नाम से जानी जाती थी। यह रानी ही बाद में रानी लक्ष्मीबाई नाम से पहचानी गई, जिसने मुझे एक नई पहचान दिलाई, जिसने मेरे अंदर स्वाभिमान जगाया। 1851 में राजा के बेटे का जन्म हुआ। मेरा उत्तराधिकारी आ चुका था। समय बीता और 4 महीने बाद मेरे उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। राजा और रानी के पुत्र की मृत्यु के बाद राजा बीमार रहने लगे और राजा की मृत्यु हो गई। अब मेरी रानी यानी कि झांसी की रानी अकेली रह गई। मेरा उत्तराधिकारी अब राजा का दत्तक पुत्र आनंद राव बना। जब राजा की मृत्यु हुई तब रानी महज 25 साल के थे। बहुत छोटी उम्र में रानी के सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आई। राजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार की नजरें मुझ पर पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत मेरे उत्तराधिकारी आनंद राव को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार मुझ पर कब्जा करना चाहती थी और कहना था मेरा ध्यान रखने के लिए अब कोई वारिश नहीं बचा था, पर यह बात मेरी रानी को मंजूर नहीं थी। मेरी रानी अपनी अंतिम सांसों तक मेरे लिए अकेले ही लड़ती रही। अपनी किताबों में कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। 18 जून 1858 को झांसी को बचाते बचाते रानी बाई की भी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी रानी को खो दिया। वो मेरे लिए सबसे दुखदायी था। मेरी रानी इतनी बहादुरी से लड़ी कि उनकी नाक पूरी तरह कट चुकी थी और वह जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी और डटकर शत्रुओं का मुकाबला कर एक नया इतिहास रचा और इस राज्य और इस क्षेत्र के लोगों में एक नया स्वाभिमान जगाया। रानी की मृत्यु के बाद 1861 में मुझे ग्वालियर के राजा जियाजी राव सिंधिया के हवाले कर दिया गया और मैं ग्वालियर का हिस्सा बन गया। लेकिन 1886 में ब्रिटिश सरकार ने मुझे ग्वालियर राज्य से वापस ले लिया था। स्वतंत्र भारत में मुझे उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाया गया और वर्तमान समय में डिविजनल कमिश्नर का मुख्यालय मेरे यहीं पर है, जिसमें झांसी, ललितपुर और जालौन आते हैं। ये रहा मेरा अब तक का सफ़र। अब मैं अच्छे से फल फूल रहा हूँ और बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक प्रमुख जिला भी हूँ। मेरा झांसी का किला न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का सबसे बेहतरीन किलों में से एक है और मुझे मेरे किले के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। मेरी पहचान मेरे किले से है। मैं पूरी तरह से किले के चारों ओर बसा हुआ हूँ। 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव इस किले का निर्माण करवा कर गए थे। 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले मेरे इस किले के निर्माण में करीब 11 साल का समय लगा था। इस किले में 22 बुर्ज हैं, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। ये किला बंगरा पहाड़ी पर मौजूद है।
किले में प्रवेश करने के 10 दरवाजे हैं। अगर आप किले में घूमना चाहते हैं तो यहाँ आपको रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई व खुदा बख्श की मज़ार देखने को मिलने वाली हैं। ये किला प्राचीन वैभव और पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, जब तक 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त होने वाली झांसी की रानी को लोग याद करेंगे, तब तक मेरा नाम भी लोगों की जुबान पर रहेगा। मैं अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध हूँ और लाखों सैलानी यहाँ मेरी खूबसूरती को निहारने आते हैं। झांसी का किला, रानी महल, बुआ सागर, सखी के हनुमान मंदिर, झांसी गणेश मंदिर, हर्बल गार्डन, चतुर्भुज मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, झांसी म्यूजियम, ओरछा राम मंदिर, परीक्षा बंधा, पनारिया नाथ झरना, गढ़मऊ लेक, अतिया ताल झांसी, ओरछा चिड़ियाघर आदि मेरे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें एक बार देखने के बाद आप दोबारा मुझसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। यदि आप भी झांसी को करीब से देखना चाहते हैं, उस वीरांगना की कहानी को अपने आप में महसूस करना चाहते हैं, अपने इतिहास के उस धरोहर को छू कर देखना चाहते हैं, तो आपको एक बार तो मुझसे मिलना आना ही होगा। मैं झांसी आपको आमंत्रित करता हूं और आपकी राह में पल के बिछाए बैठा हूं। मैं झांसी आपसे मिलने का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।